आज ना चपड़िया नहीं, मैं आ गया वापस। आई एम बैक। कहाँ था मैं? मुंह काला कराने गया था मैं। ये अफवाह मत फैला देना, नेपाल में जो हो रहा है वो मैं करवा रहा हूँ। ना 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 ना, अरे मैं थोड़ा लो फील कर रहा था। तो पहले दिन तो मैंने इसलिए नहीं किया, जिस दिन वीकेंड का वार था उस दिन बिजली और टेंशन का माहौल था मेरा, मैं थोड़ा लो था। तो मैंने सोचा क्या ही बात करूँगा। फिर अगले दिन रिव्यू करने वाला था मैं, बट मैं कहा यार सल्लू भाई ने इतना अच्छा तो बताया, मतलब जो फीडबैक दिया सल्लू भाई ने दोनों दिन में वो मेरे को सही लगा। चाहे वो निहाल को झाड़ना हो, फरहाना को झाड़ना हो, या मुनव्वर का गौरव खन्ना को बोलना हो, वो काफ़ी सही था। तो मैंने सोचा छुट्टी मार के पति पत्नी और पंगा देख लेते हैं। तो मैं कुल मिला के पूरे टाइम मुनव्वर का फुल डोज ले रहा था। पहले बिग बॉस देखा, फिर मैं पति पत्नी पंगा देखा। मतलब पति पत्नी पंगा मैं इतने टाइम से रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे कल पहली बार पता चला कि बिग बॉस की तरह पति पत्नी पंगा भी प्रीमियर होता है। मुझे नहीं मालूम था, देख रहे हो, पहली बार मैं टाइम पे देख रहा था। तो मैं सोचा इसका रिव्यू करता हूँ, बट फिर मैं लो था, मैं लो हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। इसी चक्कर में वो एक दिन छोड़ा, फिर मैं लो में फील्ड में चला गया। कल भी नहीं आया इसी चक्कर में, मेरा मन ही नहीं कर रहा था करने का यार। अरे 1 महीने से ऊपर कंप्यूटर हो गया खराब, है ही नहीं रहा, तो फिर मैं क्या करता। फिर मैं बिग बॉस भी नहीं देखा कल तो मैं पूरा सैडनेस में बीता हुआ था। तो फिर मैं देखना भी शुरू किया। फिर मैं क्या ही बात करूँ इसमें। पहले तो मेरे को लगता है ना, बशीर की एक बात थी कि भैया मैं कौन सा सीजन आ गया। मैं कहा भाई यार क्या कह रहा तू, क्यों कह रहा तू। मेरे बात समझो, अगर 2 वीक हो गए तेरे को और उसके बाद भी वीकेंड के बारे में तेरा जिक्र नहीं आया है, उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। या तो तू बहुत बढ़िया चल रहा है और तेरे को फीडबैक की जरूरत नहीं, बट ऐसा भी नहीं है। सल्लू भाई ने तेरे को इनडायरेक्ट वे से एक छोटा फीडबैक दिया था, जो तुम एग्रेसिव हो गए थे जब फरहाना वाली बात हो रही थी। तो वो भी है। अभी जो चीज फरहाना को बोली जा रही है उसके कांड बड़े यार, उसने लिमिट क्रॉस करी है, तो उसको ज्यादा बेटर है ना, उसको 2 घंटे ही तो देने हैं। और दूसरा अगर देखा जाए बशीर का भी, तो बशीर की इनपुट बहुत रेयरली आ रहे हैं। जिशान ज्यादा एक्टिव है, जिशान का ज्यादा निकल जाता है, बशीर सटल वैसे जाता फिर निकल जाता है। मैं गिनवा देता हूँ, चाहे निहाल का सीन हो, निहाल ने जब फरहाना का इशू बढ़ा किया, वो तेरे पास भी आई थी, तूने क्या किया, तूने उसी के कंधे पे डाल दी बात, और उसने ही पंगा किया। फंसी कौन? वो। तुम पड़ी नहीं रहे पंगों में। तुमने बोला ये शहनाज गिल का इशू जो भाई वाला था कि ये बंदा मेरे को पसंद नहीं आ रहा, इससे मेरा होगा कलेश, अब भी तक तो कुछ नहीं हुआ। ऊपर से जब भी वो बोलता है आप हंस रहे हो। अरे कुछ तो कॉल आउट करो। अभी इवन ये कुनिका वाला जो तान्या मित्तल के साथ हुआ, मेरे को तो लगता है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया उस चीज को, बट ठीक है, वैलिड पॉइंट है उसका। उसमें भी आपका बस इतना आया कि कल को कोई आपकी परवरिश में जाएगा तो फिर आपको बुरा लगे बस। और इसी चीज पे आज अमाल मलिक तेरे को कॉल आउट करने वाला है, जो तुम देख रहे होगे। ये दोनों नहीं गए ना बोलने उनको। आप जो सोच के चल रहे हो ना कि हाँ बाहर तो लोग खुश हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको देखते आ रहे हैं, या आपका जो प्रेजेंस है वो एक स्ट्रांग ऑरा है। और कहीं ना कहीं ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और मानता भी हूँ कि पूरे घर में आपको लेके एक इनसिक्योरिटी है। लोगों की हवा खराब होती है आपसे, है ना भाई। कौन पंगे लगा? जिशान से आपके पंगे हो सकते थे, वो आपका दोस्त है। हमारे से पंगे होंगे, उसका कोई है नहीं, वो डुलुलु में रहता है। गौरव खन्ना, उसके साथ शुरुआत में कलेश हुए थे, फिर गौरव खन्ना स्लीप मोड में चला गया। पंगे तो होंगे ही नहीं आपके, बाकी सबकी हवा खराब होती है। बजाज बोल नहीं पाता, बजाज की बोलती बंद कर देते हो, वो टांग पकड़े खींचना पड़ता है उसको। भाई बशीर को फीडबैक देना पड़ेगा सच में कि आप थोड़ा ज्यादा ऊपर रख के सोच रहे हो, ग्राउंड रियलिटी पे आओ, भिड़ जाओ अननेसेसरी मुद्दे पे। अभी देखो बशीर का जो कल का सीन है, जो गैस ऑन रह गया, कल का जब भी का भी सीन है कि आवेश ने देखा कि गैस स्टोव ऑन है, अब कैप्टन कौन है? कैप्टन है बशीर को बाद में पता चलेगा। ये जिशान का मुद्दा था, अभी उस पर कुछ बवाल ही नहीं हुआ। मैं बशीर का सोच रहा था कि इस पे बवाल होगा, क्योंकि मेरे को सुनने में आया था बशीर गुस्सा हो जाएगा स्टोव वाली चीज को लेके, बट अभी तक मेरे को कुछ दिखा ही नहीं वो। और जिशान ने उस टॉपिक को ऐसे बंद कर दिया जैसे मतलब मैटर ही नहीं। मैं कहा तुम लोग दाल पे लड़ते हो, दाल पे। आवेश भाई ये एग्रेशन है क्या है ये? बजाज सही था, बजाज को भड़कना चाहिए था उस पर, वो भी नहीं भड़का। उस पर निहाल बोले ये चार्ज करके आ रहा था। मैं कहा ये चार्ज है? तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? एक तो पहले गलती करी। अरे गलती, तुम अगर ये चीज नहीं खींचते, छोटे छोटे मुद्दे तुमने खींचे हुए हैं, चिकन के लेग पीस पे तुम रोती हो, तुम दाल पे रोती हो, तुम बाजार की हर एक चीज पे पकड़ के उसके पीछे पड़ जाती हो, उसकी सॉरी सुनाई नहीं देती तुम्हें। बट जिशान का, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे रूल्स ही चेंज हो जाते हैं, वो एग्रेसिव भी नहीं हुआ, नहीं। तो ये है गेम। बट बशीर ये चीज कर नहीं रहा। अब वो चीज कर नहीं रहा जहां पे उसको थोड़ा सा बोलना होता है, वो 2 लाइन बोलता है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं आती उससे लड़ने की।
इसलिए वो फीडबैक भी नहीं पाता। अब इस वीक में अगर सलमान खान ने कोनिका को नहीं झाड़ा, जो नहीं झाड़ेगा, क्योंकि परवरिश की बात करना, किसी की माँ की संस्कार की बात करना अपेरेंटली संस्कारी बातें होती है। इसका बेटा आके स्टेज पे रोते हुए गया है, एक पल के लिए मेरे को सिंपैथी आई है भाई। इस सुर्पनखा को मैं सुर्पनखा बोलने वाला नहीं था सच में। जब उसका बेटा आया, वो रोया, ये रोई, घर रोया, सबको बुरा लगा और सबका सॉफ्ट पार्ट जागा। चलो तूने दुनिया में जो कुछ भी किया हो, शो में शायद हम गलत समझ रहे हो। उसके बाद ये तान्या मित्तल का सीन हो गया। मैं कहा सुर्पनखा सही तो पकड़ा था मैंने। साला बेटा रुला के सिंपैथी ले रही थी मेरी, क्या जरूरत है। अब भाई नहीं है, सही बात तो यही है कि किचन में घुसना एम्पावरमेंट नहीं होता, सर्वाइवल होता है वो। अगर मेरे पास है वो रिसोर्सेज और मैंने कदम नहीं रखा, तो एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, एज एन जिसने बच्चा जन्म करके फेंक दिया सोसाइटी में, उसको तो ये देखना चाहिए ना कि अगर इसको नहीं आता तो इसको सिखाओ। नहीं भैया मैं आपका आर होना, सबसे बड़ा आर होना तो आपका चलता है विक्टिम कार्ड का। आपकी माँ ने ये नहीं, अरे तो तेरी, मैं फिर आ जाऊंगा परिवार पे तो फिर वो गलत हो जाएगा। भाई भिंडी में कीड़ा तो मैंने भी नहीं देखा, बट खाना बनाना तो मेरे को भी आता है और मैंने खुद ही सीखा यूट्यूब देख देख के। बट अभी कोई मेरे को कोई चीज़ बनानी नहीं आती होगी तो मैं तो बोल लूँगा ना पहली बार, थोड़ा तो मजाक में ही बोलूँगा, बट बोलूँगा मैं भी। उसमें कोई मेरी माँ के ऊपर आ जाए कि मेरी माँ की ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। अरे तो तू कौन है, तू भी थोड़ी सिखा रही है। नहीं मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हाँ अच्छा, तो फेवर चाहिए होता तो माँ फिगर बन जाना है। जब कैप्टन बनना होता तो माँ फिगर बन जाना है। उसके बाद जब मूड स्विच हो जाए लड़कियों की, अबे आजकल के 90 लोगों के इतने मूड स्विंग नहीं होते जितने इसके हो रखे हैं। अभी इसके बेटे पे 4 बातें बोल दी जाए इसके मुंह पे, साली मुंह सुजा के रोने बैठ जाती है। कोई गिल्टी, कोई रिमोर्स नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सही में भाई, एक तो अच्छा फीडबैक दिया मुनव्वर कि खुल जाओ, वो खुल भी क्या गौरव खन्ना, जिशान खुल गया भाई। मैं कहा बहुत सही जा रहा है इसको। अब देखो इस पूरे मुद्दे में बशीर ने क्या बोला, कितना बोला, बशीर का देखो और जिशान का देखो, गौरव खन्ना का देखो। भले ही बेतुका मुद्दा लग सकता है तुम्हें, बट बोलो ना, दिमाग में रख के क्या करोगे। और वो नहीं करोगे तो सल्लू भाई क्यों बोलेंगे आपको। और आपको अगर फीडबैक सच में चाहिए ना कि घटिया सीजन लग रहा है आपको, सीजन एक्चुअली इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बंदों की पर्सनैलिटी कब स्विच हो जाती है पता नहीं, बट आप वो कर ही नहीं रहे हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। आपने एक अपना बबल टाइप का अलग सी दुनिया चला दी है। और आपको अगर आपको दिख रहा है कि सारे लोगों की मेरे से हवा खराब होती है, आप तो फायदा उठाओ उसका। आपको कैप्टेंसी में सिर्फ इम्यूनिटी दिख रही है। अभी आज मेरे ख्याल से लड़ाई होने वाली है बजाज की साथ, क्योंकि कोई बर्तन धुले नहीं थे उसके रिलेटेड में। अब बताओ ये मुद्दा तुम्हारे लिए बड़ा है, बट गैस वाले मुद्दे पे तुम कुछ नहीं बोले, कोनिका वाले मुद्दे पे तुम कुछ नहीं बोले, और फिर तुम्हें फीडबैक चाहिए। कैसे आएगा फीडबैक। बशीर की अभी तक सबसे मेजर फाइट जो हुई है वो फरहाना के साथ थी। उसकी लाइमलाइट कौन लेके गया, फरहाना लेके गई। पहले शुरुआती दिनों में बशीर का इशू हुआ था गौरव खन्ना के साथ, बट वोकल कौन रहा, जिशान पे, गौरव खन्ना पे कटा वो बिल। आप वो ले ही नहीं रहे हो गेम को गेम की तरह, आप अबाउ चल रहे हो भाई गेम से, वो दिक्कत आ रही है। अभी मुझे मालूम है ये बात बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे बशीर के फैंस, बट बात तो यही है ना, अगर आप खुल के ये चीज़ बोलोगे कि हाँ यार गलत सीजन में आ गया, कैप्टनसी के फायदे नहीं, तो ये जो शो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यार आप कि मेरे तो खुश हो जाएंगे। अरे खुश तो हम हैं आपको देख के, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल दिखता है, बट उसका यूटिलाइज सही नहीं कर रहे हो आप। एक साला वो है महान सिंपैथी बजाज, साला क्या करना चाहता है भगवान जाने यार। इस बंदे को सपोर्ट नहीं कर सकते, सही बता रहा हूँ। ये कुछ भी करने जाता, कांड हो ही जाता। क्या पनौती है ये आदमी। आवेश और नगमा को नॉमिनेट करवा दिया, बताओ। अबे एक पल के लिए मेरी हवा खराब हो गई थी, क्योंकि पहले लास्ट वीक में मेरे को लग रहा था आवेश को निकाल देंगे, बट थैंक्स टू पब्लिक, जनता, जिन्होंने कोनिका को नहीं किया वोट, इस बार नॉमिनेट ही नहीं है शायद। साले कोनिका को निकल जाना चाहिए था, उसको बचाने के चक्कर में एलिमिनेशन कैंसिल कर दिया इन्होंने। अभी इस वीक में इसको करवा दिया। भाई जब तेरे को टास्क समझ में नहीं आई है, लूप होल था तेरा, वो बंदे करने देना, एक फेयर चांस तो मिलता। और मेरे को बिग बॉस का भी समझ में नहीं आया कि भैया मैंने उनको बोला नहीं, मैंने बजाज को बोला था कि ये सब कर, नहीं ना यार मैं तो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। ये सैबोटाज इसने किया तो बजाज को करना है नॉमिनेट, नहीं ये दोनों करेंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अरे कल तो नगमा 2-4 बार बोली है यार, गूंगी बोल रही है, और उसके वैलिड पॉइंट होते हैं, कम बोलती है बट सही बोलती है, बेतुके बातें नहीं कर रही होती है। हाँ बाकी आज वो टास्क कंटिन्यू रहेगा, कोनिका को गौरव झाड़ेगा कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हंस नहीं। तान्या भी झाड़ेगी। भाई तान्या मित्तल नहीं है, बहुत लोग अभी उसके फेवर में आ गए हैं, सपोर्ट में आ रहे हैं। मैं तो गौरव पे हूँ, गौरव सही कर रहा है। वो चुप हो गया था, उसने बोलना शुरू कर दिया फिर से। मैं कहा बेस्ट एडवाइस फॉलो कर रहा है तू,
ऊपर से अभी तो ये अपनी ही गैंग में इनकी फूट पड़ गई है, क्योंकि अशनूर को लगता है कि गौरव अपनी ही गैंग बना रहा है फरहाना के साथ मिलके, जो हो भी सकता है क्योंकि फरहाना के साथ बहुत उठता बैठता है। और मैं बता रहा हूँ फरहाना भाई भरोसे के लायक नहीं हो रही, ना अशनूर है, क्योंकि पूरा घर सही बात पे कॉल आउट कर रहा है। आप प्रवेश पे नहीं जा सकते, माँ पे नहीं जा सकते। अगर वो जाएगी ना तो आप ही की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो यंग लड़की है। आप एक्सपीरियंस हो, आप किसी की माँ पे जाओगे और मैं आपकी माँ पे जाऊंगा, दोनों में डिफरेंस होगा। उसमें फरहाना कह रही अरे सारा घर चढ़ रहा है। अरे बात तो ऐसी करी है, तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ पे चढ़ जाऊं मैं? एक बंदे ने गोद में अनइंटेंशनली उठा दिया बिना बैड इंटेंशन के, तो आपने आर रोना बना दिया था वुमेन एम्पावरमेंट का विक्टिम कार्ड का। अभी वो माँ पे चली गई किसी के, और वो तो आपको कोई बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा। अब तो अमाल फॉर्म में आ गया भाई, अमाल मलिक फॉर्म में आ गया है। बट बशीर पता नहीं क्या कर रहा है, ये फीडबैक लेगा इस बार, पक्का लेगा। मुझे नहीं लगता ये वाला टॉपिक उठाएगा सलमान, क्योंकि अगर इस टॉपिक को उठा लिया तो मुझे नहीं लगता कोने को झाड़ेगा, क्योंकि वो उसका पूजा भट्ट कोटा है। तुम्हें क्या लगता है झाड़ेगा, एड्रेस करेगा इस बात को? गलत तो है यार। शिल्पा शिरोडकर का काफी बार भी गलत हुआ था, उसको भी उतना कॉल आउट नहीं किया ही नहीं, उसको तो थोड़ा बहुत किया था बट कुछ नहीं किया उसके बाद। पूजा भट्ट तो कभी सीजन में गलत नहीं हुई थी, और वही कोटे में ये आई है, इसकी भी कोई गलती नहीं होगी अपेरेंटली। तान्या मित्तल ही गलत होगी, और वो है यार, वो बंदी थोड़ी क्रिंज है, उसकी बातें, उसका तरीका सब कुछ बहुत वियर्ड है। सातवें आसमान में कि इतने पैसे अम्बानी घर में पोछा मारने आता है। लोग पता नहीं किसी हवेली की फोटो देखी, वो कहते हैं देखो ये है तान्या मित्तल का घर। मैं क्या होटल लग रहा है मुझे तो ये। और ऊपर से साले तूने सिर्फ गेट के अंदर घुस के बंद कर दिया। कितने लोग हैं जहाँ से ये आती है, वहाँ से 2-3 और फेमस सेलिब्रिटी लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं कि भैया उनके परिवार को, कार्तिक आर्यन भी उसी साइड से आता है, तो उसके परिवार को तो सब जानते हैं। इसका परिवार इतना क्या फेमस है, इतना रईस क्या है कि किसी को पता ही नहीं वो रईस है। और भाई पता है तो बताओ यार, लिंक भेजो। मेरे को कमेंट भी आया था कि भाई देखना वीडियो आ गई। मैं कहा मैं वैसी वाली वीडियो देखता हूँ, किसी के घर में ताक झाक नहीं करता मैं, वो सिर्फ बिग बॉस में ही करता हूँ। हाँ बाकी ये मेरा रिव्यू था 3 दिन का, यही था, क्योंकि वीकेंड के बारे में मुझे नहीं लगा कुछ बोलने लायक है। मस्ती मजाक चल रहा था मुनव्वर वाले एपिसोड में, वो देख के मजा आ रहा था। पता नहीं क्यों प्रोमो ज़्यादा एक्साइटिंग लगे मेरे को, क्योंकि मैंने इतनी बार प्रोमो देख लिया था ना, तो उतना ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आया। हाँ बस ये गौरव खन्ना को सही एडवाइस दे के गया, बट उससे ज़्यादा मज़ा मुझे पति पत्नी पंगा में आ गया। तो अभी क्या रिव्यू करना है, अभी मैं लेट चल रहा हूँ, कल करता हूँ रिकॉर्ड, परसों आ जाएगी। भाई रुबीना क्या टास्क करी यार, देखा किसी ने शनिवार वाला एपिसोड? वो सर पहले वो गई थी गीता, मैं हमेशा बबीता बोलता हूँ, गीता पुगाड़ गई थी। उसने बड़ी देर तक किया, बट बेचारे का 2G नेटवर्क, उसका जवाब ही नहीं आ रहे थे। उसने बड़ी देर किया। मैं भाई सब क्या एफर्ट भाई, स्पोर्ट पर्सन। फिर गई रुबीना, मैं कहा भाई हमारी छोरी छोरों से कम है के? भाई बंदी बीमार, उसके बाद भी उसका पति कह रहा छोड़ दे भाई, वो अबॉर्ट कर दे। कहती मैं गिव अप नहीं करती। मैं कहा वो सुन के ही मैं डिप्रेशन में चला गया, सैडनेस में, डिप्रेशन से नहीं। हाँ बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, मैं मिलता हूँ कल। लाइक कर देना, पीस आउट।